आभा रेयांश के पास जाती है और अपनी मधुर आवाज में उससे कहती है, सर, आप कौन हैं? उद्धरण चिन्ह। मगर उसने कोई रिस्पांस नहीं किया। आभा रेयांश के पास आई और देखा कि वह बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसने अपनी आंखें बंद कर रखा हुआ था और बार बार एक ही बात कह रहा था, मुझे बहुत प्यास लगी है, कोई मेरी प्यास बुझा दे, वरना ये प्यास आज तो मेरी जान ही ले लेगी। रेयांश बिस्तर पर हाथ फैलाकर इस तरह छटपटा रहा था कि आभा को लगा प्यास की वजह से वह बेड का साइड टेबल पर रखी हुई पानी ग्लास लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन और अपने तबीयत हादा खराब होने का वजह से उसने गलती से उसका कमरे में आ गया है और अब वह इतना बीमार है कि उठकर पानी भी नहीं पी सकता और इसलिए वह इन शब्दों को बार बार कह रहा है। ये ध्यान आते ही कोमल हृदय के आभा का मन में रेयांश के प्रति थोड़ा दया भाव जाग उठा। आभा ने धीरे धीरे उसकी करीब जाते हुए कहा, सर, आप कौन हैं? और क्या आप ठीक हो? अचानक रेयांश के कानों में एक मधुर आवाज सुनाई दी। धीरे से उसने आंखें खोली और देखा उसके सामने एक खूबसूरत मासूम लड़की खड़ी है। आभा के खूबसूरत चेहरे को देखकर रेयांश को ऐसा लगा मानो कोई हसीन परी उसके लिए ही स्वर्ग से धरती पर उतर आई हो। पूरी तरह से नशे में धुत रेयांश आभा के देखकर मन में कुछ विचार आया। उसने उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, क्या तुम मेरी मदद करने आई हो? रेयांश के सवाल पर आभा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ आई हूँ। इससे पहले कि पूरी नशे की गिरफ्त में आ जाए रेयांश आभा से कहता है, मैं जीवन भर तुम्हारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मेरी प्यास बुझा दो। रेयांश की बातें सुनकर आभा को एक अजीब सा एहसास हुआ। वह खुद से कहती है, ऐसा लगता है कि इस आदमी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, तभी तो इतनी अजीब बातें कर रहा है। वैसे भी आभा रेयांश की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए सीधे उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे बैठने में मदद करती है। आभा रेयांश को बैठाया और बेड साइड टेबल पर पानी का आवृत हुआ गिलास लेकर जल्दी से उसके होठों से लगा दिया और प्यार से उसे पीने के पिलाने लगी। इस दौरान प्यासे रेयांश ने झट से आभा का हाथ कसकर पकड़ लिया और वासना से भरी नशीली नजरों से उसे सहलाया और पानी पीने लगा। वह आभा को देखते हुए ऐसे पानी पी रहा था मानो सदियों का प्यासा हो। इस दौरान आभा उसके हाथ के गर्म स्पर्श से सिहर उठी, लेकिन खुद पर संयम रखें। आभा ने उसकी ओर देखते हुए देखा कि उसकी तेज निगाहें मंत्रमुग्ध हो गई हैं। तीखी हुई नाक, गुलाबी होंठ, घने बालों से भरा सिर और मनमोहक सुंदर सुनहरी आंखें, जिससे वह शिद्दत भारी कातिल निगाहों से बस उसे ही घर घर के देखे जा रहा था। इसके अलावा 8 हिप्स, परफेक्ट मस्कुलर बॉडी, कुल मिलाकर वह बहुत सुंदर था, किसी यूनानी देवता की तरह। इस दौरान रेयांश को जो प्यास अंदर लगी हुई थी वह पानी नहीं बुझा सका, क्योंकि ये प्यास कुछ और थी जिसे आभा बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी। पानी देते वक्त आभा रेयांश के काफी करीब आ गई थी, जिससे उसके शरीर की मीठी सुगंध उसके नाक से अंदर तक गई। उसकी वासना और खून की प्यास दोगुनी हो गई। जैसे ही रेयांश ने पानी पीना खत्म किया, आभा ने खाली गिलास साइड टेबल पर रख दिया और रेयांश से कहती हैं, सर, आशा है अब आपकी प्यास अब बुझ गई होगी और अब आप ठीक हैं। उद्धरण चिन्ह। आभा इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, रेयांश ने उसकी पतली कमर पकड़ ली और उसे झटके से अपनी गोद में खींच लिया और अपना सिर आभा का सीने पर रख दिया और आंखें बंद करके उसे गले लगा लिया। आभा को रेयांश से इस कदम की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और इसीलिए आभा बहुत डर गई और टेंशन में आ गई और उसकी इस हरकत की वजह से वह बहुत ज्यादा गुस्से में भी आ चुकी थी। डर से त्रस्त आभा गुस्से में रेयांश के कंधे पर हाथ रखती है और उसे अपने से दूर धाकले न की नाकामयाब कोशिश करती हुई कहती है, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। लेकिन रेयांश उसे छोड़ता नहीं है, बल्कि और जोर से गले लगा लेता है। ये सब करके रेयांश अपने शरीर को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी इस हर की वजह से आभा अंदर तक कांप उठी थी। वह और भी ज्यादा कांप उठी जब आभा ने अपनी गर्दन पर रेयांश की गर्म सांसें महसूस की।
आभा इस वक्त रेयांश की मजबूत बाहों में लिपटी हुई थी और चल बिन मछली की तरह उसके बाहों में छटपटा रही थी, मगर समय के साथ रेयांश की इस हरकत की वजह से उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। आभा ने कांपती आवाज में रेयांश से रिक्वेस्ट कर कहा, सर प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। उद्धरण चिन्ह। आभा ने रेयांश की मजबूत भुजाओं की पकड़ से खुद को इससे मुक्त करने की बहुत कोशिश की, मगर वो हिल भी नहीं पा रही थी। लाख कोशिश कर कभी वह खुद को मुक्त नहीं करा पाई। अब वह और भी ज्यादा घबरा रही थी। आभा, जो डर से त्रस्त थी, उसने अपने शरीर की सारी ताकत का इस्तेमाल किया और उसे जोर से धकेल दिया। लेकिन रेयांश उससे दूर जाने के बजाय उसके साथ बिस्तर पर गिर गया और आभा इस वक्त बिल्कुल रेयांश के ऊपर थी, जिसे रेयांश अपनी बाहों में बहुत शक्ति से पड़ा हुआ था। इससे पहले कि आभा कुछ समझ पाती, रेयांश उसे अपने साथ लेकर पलट गया और अब आभा इस वक्त बिल्कुल उसके अधीन थी। रेयांश के इस व्यवहार पर बुरी तरह डर चुकी आभा अपने हाथ उसकी चेस्ट पर रख दिए और उसे अपने से दूर धकेलने की कोशिश की और कहा, यह क्या बदतमीजी है, दूर रहो मुझसे, और अभी का अभी मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। जहां आभा गुस्से से लाल होकर रेयांश से ये बातें कह रही थी, वहां रेयांश उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और उसके हाथों को उसके सिर पर कसकर पकड़ लेता है और उसके कांपते लाल होठों को अपने होठों से शांत कर देता है। इससे उसके मुंह से आवाज निकलनी भी बंद हो गई। नशे में रेयांश अभी आभा के साथ क्या कर रहा है, वह अब ये समझने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि इस वक्त उनके खून में बह रही दवाओं ने उन पर पूरी तरह असर कर दिया था। रेयांश ड्रग्स के नशे में आभा को बेहद बेरहमी और जोश से चूम रहा था। परिणाम स्वरूप आभा को बहुत दर्द हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन रेयांश पर इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि किस करते वक्त आभा खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से रेयांश उन्हें उस तरह से किस नहीं कर पा रहा था जिस तरह से वो करना चाहता था, और उसकी वजह से रेयांश के अंदर का जानवर गुस्सा हो रहा था। परिणाम स्वरूप रेयांश ने उसके होठों को काटते हुए उसे बेरहमी से और पूरी पेशन के साथ चूमना शुरू कर दिया। इस बार आभा का होंठ काटा तो खून निकल आया और जैसे ही उस खून का स्वाद रेयांश के मुंह में गया तो वह पागल हो गया। अब तक वह खून की प्यास पर काबू पा रहा था, यह अब नियंत्रण से बाहर है गया। अब वह खून को तरस गया और उसके अंदर छिपा जानवर जो काफी समय से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, अब बाहर आने लगा है। रेयांश के शरीर में धीरे धीरे बदलाव आने लगा और उसके मुंह से दो नोकीले दांत निकलने लगे। उसके अंदर हो रहे बदलावों को महसूस करते हुए उसने अचानक आभा के होठों को छोड़ दिया और उसकी गर्दन और गर्दन पर पागलों भरे चुंबन रने का साथ साथ काटने भी लग गया। आभा अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर खुद को रेयांश की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि आभा एक इंच भी हिल नहीं पा रही थी। रेयांश की यातना की आभा सहन नहीं कर पा रही थी, उसे बहुत दर्द हो रहा था। डरी हुई आभा रोती हुई रेयांश से विनती करते हुए कहती है, कौन है तुम, और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? सर प्लीज मुझे जाने दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। इस दौरान जब रेयांश आभा की मर्जी के खिलाफ उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था, उसी वक्त 3 आदमी दरवाजे पर खड़े होकर मजे से ये सब देख रहे थे और फोन पर रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उस वक्त उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिससे उनकी आंखों में डर और तनाव झलकता है। डर के मारे उनकी आंखें फैल गईं। वहीं दूसरी ओर रेयांश काबू से बाहर हो गया था। रेयांश आभा के गर्दन पर अपने नुकीले दांतों से काटने चला गया। वह अपनी नौकरी देता आभा के गर्दन पर गड़ा नहीं वाला था कि तभी उसे अपने कान में कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी और वह और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। बार से लेकर आभा के बेडरूम में रेयांश का प्रवेश करने तक 3 आदमी निशा के आदेश के अनुसार लगातार रेयांश का पीछा कर रहे थे। वे चुपकर कैमरे से रेयांश की हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहे थे, ताकि समय आने पर निशा रिकॉर्ड किए गए वीडियो का इस्तेमाल रेयांश के खिलाफ अपने फायदे के लिए कर सके। लेकिन उन लोगों को क्या पता, वे जो रिकॉर्ड कर रहे थे वह उनके निधन का कारण बनेगा। ये निशा के भाड़े के गुंडे थे जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते थे।
ये वही लोग हैं जिन्हें रेयांश ने अब बेरहमी से मार डाला है। जबकि ये लोग गुपचुप तरीके से रेयांश और आभा की निजी हरकतों का वीडियो बना रहे थे। तभी अचानक उन्होंने रेयांश का बदला हुआ रूप रिकॉर्ड कर लिया था। आभा के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उत्सुक नशे में धुत रेयांश, जब आभा के होठों से आने वाले खून का स्वाद से पागल हो जाता है और वेयरवुल्फ में बदल जाता है, तो वह आभा की गर्दन में अपने दांत गड़ाने ही वाला होता है। ठीक उसी समय दरवाजे के बाहर खड़ा उन लोगों ने अपनी आंखों के सामने घने भूरे बालों वाले 2 पैरों वाले भेड़िया मानव का रूप में रेयांश को देखकर वो बहुत घबरा गए। उन सभी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनमें से एक भयभीत होकर फुसफुसाया, अरे, ये बड़ा बिजनेस टाइकून वेयरवुल्फ बन गया, ये जल्दी से यहाँ से निकल जाए, चल। उसकी बातें सुनकर पीछे खड़ा दूसरा व्यक्ति कांपती आवाज में बोला, धीरे बोलो, अगर उसने सुन लिया तो यही हमें फाड़कर खा जाएगा। इसके अलावा ये बहुत बड़ी खबर है, पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए। दूसरा और पहले लड़के की बातें सुनकर तीसरा लड़का फुसफुसाता है, नहीं, हम नहीं जा सकते, क्योंकि निशा मैडम उन लोगों का अंडर में है और हम अच्छी तरह से जानते हैं वह शायद कभी वापस नहीं आएगी। और जब भी सर को एक खबर पता चलेगी, वे पहले हमें मार डालेंगे। हम अच्छी तरह जानते हैं कि वह कितना भयानक व्यक्ति है। पहला लड़का तीसरे लड़के को समझाता है, वह हमें तब मार डालेगा जब हम जिंदा वापस जाएंगे। अरे, इंसान की शक्ल वाले भेड़िए को अंग्रेजी में वेयरवुल्फ कहते हैं। मैंने अपनी दादी से सुना है, अपने साथी के साथ शारीरिक संबंध बनाते समय वह बहुत उग्र और बहुत हिंसक हो जाता है। और अगर उसे यौन संतुष्टि मिलने से पहले ही कोई परेशान कर दे, फिर उसने अपने मस्तिष्क पर पूरी तरह से नियंत्रण खो देता है और उस वक्त जो भी उसके सामने होता है उसे मार देता है। और पूर्णिमा की रात को वेयरवुल्फ सबसे अधिक क्रूर होते हैं जब वे अपने वास्तविक स्वरूप में हों। और आज पूर्णिमा की रात है। रेयांश सर अब मूल रूप में, और जैसा कि निशा मैडम ने कहा, हमारे लोगों ने उसे शराब में वो ड्रग्स मिलाकर पिलाकर बहुत पहले ही नियंत्रण से बाहर कर दिया था। उद्धरण चिन्ह। पहले व्यक्ति की सारी बातें सुनने के बाद तीसरे व्यक्ति ने उसकी बातों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया और बोला, अगर हम भी आपकी तरह डरते रहेंगे तो हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ये तो बहुत बड़ी खबर है यह। तुम लोग बाहर छुप जाओ, मैं अंदर कैमरा सेट करके आता हूँ। हर किसी को पता होना चाहिए, भारत के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून श्रीमान रेयांश रॉय की असली पहचान क्या है। एक बार जब ये खबर पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी तो हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर उसने दोनों को बाहर खड़ा कर दिया और चुपचाप कमरे में दाखिल होकर मुख्य द्वार के दरवाजे के बगल में मेज पर रखे फूलदान पर गुप्त कैमरा सेट कर दिया। और वह आपके फोन का कैमरा भी, जो काफी देर से ऑन था, वहीं पर रखकर बाहर जाने ही वाला था, तभी उसकी आंखों के सामने आश्चर्यजनक रूप से कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो लड़का काफी डर गया, अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, मगर वह दरवाजा था कि खुले का नाम ही नहीं ले रहा था। रेयांश एक शापित वेयरवुल्फ राजा है, जिसके पास कई अलौकिक शक्तियां हैं, और साथ ही वह भेड़ियों के कबीले का एक स्थापित, प्रमुख, क्रूर और शक्तिशाली व्यक्ति है। जब रेयांश आभा की गर्दन पर अपने दांत गड़ाने ही वाला था, तभी उसकी बातचीत उसके कानों में पड़ गई थी। और ऐसे वक्त में उसे परेशान करने से उसे बहुत गुस्सा भी बहुत आ गया था। रेयांश ने उसी स्थिति में आभा के ऊपर लेटकर पहले अपनी ताकत का इस्तेमाल कर दरवाजा बंद किया। दरवाजा इतनी जोर से बंद किया गया था कि उसकी आवाज सुनते ही अपनी बंद आंखें खोल दी। लेकिन शुरू से ही डरी हुई आभा जब अपनी आंख खुली तो सामने का मंजर देखकर वह डर गई और वह डर के मारे जोर से चीख पड़ी, रेयांश ने आभा की भयावह चीखें सुनकर और डर के मारे उसका रोता हुआ प्यारा सा चेहरा देखकर अपनी लंबी जीभ निकली और आभा के पूरे चेहरे, गर्दन को कई बार चाटता है। उसने उसे इतना चाटा जैसे वो उसका पसंदीदा भोजन हो, जिसे खाने से पहले थोड़ी देर के लिए छोड़कर जा रहा हूँ और उसे जाने से पहले प्यार कर रहा हो। आभा इस हरकत से और भी ज्यादा डर गई।
जब उसके सामने का ये नजारा अपनी आंखों से देखा तो विश्वास नहीं हुआ। वह डर के मारे सहम जाता है और मुंह से आवाज निकालना बंद कर देती है। उनकी आंखों से ही लगातार बाढ़ की तरह पानी गिरने लगी। रेयांश, जो पहले से ही आभा के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बेताब था, इस दरमाया उसे इस तरह से परेशान करने के लिए बहुत गुस्से में आ गया था और अधिक हिंसक और क्रोधित भी हो गया था। बिना किसी देरी के वह बिस्तर से उठा और उस लड़के के करीब जाकर उसे कोई मौका दिए बिना सीधे लड़के के पास गई, उसे गर्दन से पकड़ लिया और खून की प्यास से बेचैन रियांश अपने नौकरी के लिए दांत निकला और उसके गर्दन में भी रहने से गलाकर उसके शरीर का सारा खून चूस कर पीने लगा। वह आदमी डर और दर्द से चिल्लाने लगा, लेकिन साउंड प्रूफ रूम होने की वजह से उसकी दर्द भरी चीखें कमरे से बाहर नहीं गईं। वहीं वह लड़के की दर्द में तड़प तड़प कर मृत्यु से संघर्ष करते हुए वेयरवुल्फ रूपी रेयांश के हाथों मृत्यु हो गई। शुरू से चिंतित, हैरान, भयभीत आभा, जिसने अपनी आंखों के सामने ये दृश्य देखा, वह और अधिक डर गया। वह डर के मारे चिल्लाने लगी। वह वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह बच नहीं पाए। शायद किस्मत को आज कुछ और ही मंजूर था। भागने में असफल कोशिश करते हुए दरवाजे तक पहुंची आभा को रेयांश ने पकड़ लिया और उसे अपने कंधों पर उठाकर जबरदस्ती बिस्तर पर लेटा दिया। डरी हुई आभा रो रही थी और उसे दोनों हाथों से पीट रही थी और उसे अपने से छुड़ाने की असफल कोशिश कर रही थी और बोलो रही थी, मुझे जाने दो, मेरे पास मत आओ, ऐसा मत करो, प्लीज, मुझे जाने दीजिए, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज, मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो, प्लीज, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। उद्धरण चिन्ह। लेकिन रेयांश को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उस आदमी का खून पीने से रेयांश की खून की प्यास बुझ तो गई, जिसके लिए वह अपने सामान्य फॉर्म में लौट आए। लेकिन खून में बह रही दवाओं के कारण अब वह पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो चुका था। रेयांश अब पूरी तरह से उग्र और हिंसक है गया था, आभा के साथ शारीरिक संभोग में शामिल होने के लिए। आभा की इच्छा के विरुद्ध उसने उसके साथ वही करना शुरू कर दिया जो वह अपनी जीवन साथी के साथ करना चाहता था। वही रेहान अभी अभी कुछ लोगों को ठिकाने लगा कर आ रहा था, जिनमें से एक को उसने जिंदा छोड़ा था। वह लोग कौन थे ये तो उसे नहीं पता था, मगर वह लोग आज रात रियांश के फ्लो पर ही कुछ भयानक करने आए थे। मगर वह किसके साथ बुरा करने आए थे, ये तो रेहान ही जानता है, और हमें वक्त के साथ आगे पता चलेगी। जब रूम के अंदर रेयांश आभा के मर्जी के खिलाफ उसे पूरी तरह से, हर तरह से अपना बनाने में मशगूल था। बन्ही कमरे के बाहर खड़े वो लड़के बहुत चिंतित थे, क्योंकि दरवाजा अचानक बंद हो गया था, और इसलिए वे, जो दरवाजे पर मौजूद हैं, कमरे के अंदर क्या हो रहा है, इस पर नजर रखते हैं। कमरे के अंदर का ये भयानक दृश्य देखकर उनके प्राण निकल गए। वे अपनी जान लेकर भाग गए, लेकिन जब वह लिफ्ट के पास पहुंचा तो उसकी टक्कर रेहान से हुई। रेहान उनकी आंखों और चेहरों को देखा और उनके अंदर के डर को महसूस किया, लेकिन इससे पहले कि वह पूछ पाता, मौत से डरे हुए उन दो लोगों ने रेहान को वह सब कुछ बता दिया जो उन्होंने वहां देखा था। और यही उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। उन लोगों की बात सुनकर रेहान के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है और उन्हें वहां से ले गए। वहीं दूसरी ओर आभा रेयांश की उग्रता और हिंसा को बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह दर्द से छटपटा रहा थी। उसने आंखों में आंसू भरकर उसकी ओर देखा और भर्राए आवाज में उससे विनती करती रही, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं अब ये दर्द सहन नहीं कर सकती, मैं मर जाऊंगी, प्लीज, प्लीज, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। उद्धरण चिन्ह। लेकिन रेयांश उसकी सारी बातें अनसुना कर देता है और उसके साथ जो चाहे करता रहता है। एक समय पर उसकी क्रूरता को सहन करने में असमर्थ आभा बेहोश हो जाती है। लगातार 3 बार आभा के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद रेयांश पूर्ण यौन संतुष्टि हासिल करने में सफल रहा। फिर उसके शरीर के अंदर दवाओं के कारण लगी आग बर्फ की तरह ठंडी हो गई, और इस वजह से उसने आभा को छोड़ दिया और उसके बगल में गहरी नींद में सो गया। फ्लैशबैक खत्म हो गया है।
रेयांश हाथ में रखे फोन में रिकॉर्डिंग वीडियो क्लिप में ये सब देख रहा था। इसके आगे कोई और रिकॉर्डिंग नहीं की गई थी। शायद कैमरा बंद हो गया था या फिर चार्ज खत्म हो गया था। रेयांश को बहुत गुस्सा आ गया और उसने फोन फर्श पर पटकते हुए कहा, मैंने उसके साथ जो किया उसके बाद उसके बिस्तर से उठना तो दूर की बात है, उसके लिए जीवित रहना बहुत बड़ी बात है। फिर भी वह सुरक्षित बच गए, लेकिन कैसे? इसका मतलब वह मेरी मेटे है। पूर्णिमा की रात वेयरवुल्व्स के लिए एक अभिशाप के साथ साथ एक आशीर्वाद भी है, क्योंकि वेयरवुल्व्स के जीवन के दौरान उनका किंग अपनी पूरी जीवन काल में उनका एक ही जीवन साथी होता है और वे जीवन भर उस साथी के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। वास्तव में समय के नियमों के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी ये नियम चलता रहता है। भेड़िया कबीले के नियमों के अनुसार पूर्णिमा की रात को एक निश्चित समय पर वेयरवुल्फ राजा को अपना जीवन साथी मिल जाता है। और कल पूर्णिमा की रात थी और कल आभा के साथ वेयरवुल्फ किंग रेयांश की पहली मुलाकात और पहला संभोग था। वेयरवुल्फ किंग के जीवन में उसका जीवन साथी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि जब तक उन्हें अपना साथी नहीं मिल जाता तब तक वे किसी और के साथ संबंध नहीं बनाते। एक वेयरवुल्फ अपने साथी के बिना तब से नहीं रह सकता जब से वह पहली बार उसके साथ संभोग करता है। और यहाँ वेयरवुल्फ किंग रेयांश को आभा के साथ अपने पहले शारीरिक संभोग से यौन संतुष्टि मिल चुकी थी, लेकिन आभा ने पहले संभोग के बाद उसे छोड़कर चली गई थी, क्योंकि इससे पहले कि रेयांश उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता, उसने अपना असली रूप धारण कर लिया और उसकी आंखों के सामने एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी। दूसरी ओर आभा अपने कमरे में खिड़की के पास एक कुर्सी पर बैठी, खिड़की पर अपना सिर टिकाए आसमान में चांद को देख रही थी। पिछली रात अपने साथ हुई एक दर्दनाक घटना के बारे में सोच रही थी और अकेले में आंसू बहा रही थी। उसे अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उसके साथ जो हुआ उसे वह भूल नहीं पा रही थी। आभा मन ही मन बड़बड़ती है, अब और नहीं सहन नहीं होता, और न ही मैं अपना दर्द किसी से साझा कर सकती हूँ। हर बार जब वह उस भयानक दृश्य को भूलने की कोशिश करती हूँ तो दर्द के मारे अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ। बहुत दर्द होता है। यह बातें बोलते वक्त भी उसके आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे। वह आपके साथ हुए उसे हादसे को भूलने की जितना कोशिश कर रही थी, वह यादें उसे उतना ही ज्यादा दर्द दे रही थी। उसे याद है वह वहां से कैसे निकली। फ्लैशबैक। रेयांश को गहरी नींद में सो जाने के कुछ देर बाद ही आभा को होश आ गया। जैसे ही उन्हें होश आया तो पूरे शरीर में हो रहे असहनीय दर्द के कारण उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। आभा बिस्तर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे अपनी कमर पर किसी का भारी हाथ महसूस हुआ। आभा ने धीरे से अपना सिर घुमाया और देखा कि रेयांश उसे गले लगाकर सो रहा है। उसे देखकर आभा को सब कुछ याद आ जाता है और वह और भी ज्यादा डर जाती है। आभा उसके हाथ को अपनी दूसरे हाथ धीरे से हटाकर अपने शरीर की हालत देख मुंह दबाकर रो पड़ती है। उसके पूरे शरीर पर खरोंच और काटने के निशान थे। उनके पूरे शरीर में असहनीय दर्द हो रहा था। प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहे थे। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला और अपनी पूरी ताकत लगाकर बिस्तर से उठा और फर्श पर पैर रखा, मगर वह इतना ज्यादा दर्द में थी और कमजोर थी कि वह पेट के निचले हिस्से और निचले अंगों में अत्यधिक दर्द के कारण वह खड़ी ही नहीं रह सकी और वहीं गिर गई। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। कुछ देर तक वैसे ही फर्श पर पड़े रहने के बाद उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और जमीन पर पड़े रेयांश के शॉर्ट्स को उठाया और पहन लिया, क्योंकि कल रात उसने जो चूड़ीदार पहना हुआ था उसके पास पहनने के लिए कोई भी कपड़ा नहीं था। रेयांश ने उसके बदन पर से एक एक कपड़ा को बेरहमी से फाड़ कर फेंक चुका था। शर्ट पहनने के बाद वह बड़ी मुश्किल से खड़ा हुई और बेड पर पेट के बल लेटा हुआ रेयांश को एक बार देखा। उसने उसे घिन भरी नजरों से देखने की कोशिश तो करे, मगर उसने कुछ हिस्सा देखा जिसे देखकर वह और भी ज्यादा टूट गई। इस वक्त उसकी आंखों से दर्द भरे आंसू बह तो रहे थे, मगर इसका मतलब शायद वही जानती थी। आभा ठीक से चल नहीं पा रही थी। हालांकि उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और धीरे धीरे चली गई। आभा के
जाने के लगभग 2 घंटे बाद जब रीनियश सोकर उठा, तब उसका सिर बहुत भारी था। वह बिस्तर की रेलिंग पर सिर टिकाकर बैठ गया तो उसकी नज़र बिस्तर पर पड़े खून के धब्बों पर गई। फिर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वह सीधा बैठ गया। बिस्तर पर खून के धब्बे, रूम में पड़ा हुआ एक लड़के का सूखा हुआ बेजान शरीर देखकर उसे कल रात की सारी बातें याद आ गईं। और जैसे ही उसे वो सभी बातें याद आए, तो वो बिस्तर से उठ गया और पूरा कमरे में आभा को ढूंढने लगा। लेकिन आभा को वहां न पाकर वह क्रोधित हो जाता है। रेयांश बिस्तर पर लगे खून के धब्बों को देखता है और गंभीर स्वर में गुस्से से कहता है, तुम मेरे इतने करीब आने के बाद मुझे छोड़कर चले गए। इस बार तुमने ठीक नहीं किया। उसे बार हालात की वजह से तुम्हें जाने दिया था, मगर इस बार तुमने मुझसे दूर जाकर गलती की, बहुत बड़ी गलती। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। फ्लैशबैक खत्म हो गया है। आसमान में चंद्रमा को उदास मन और अश्रुपूरित नेत्रों से देखता है। आभा धीमी आवाज में कहती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ चांदा मामा? मैं चाहकर भी कभी किसी को नहीं बता सकता कि मेरे साथ क्या हुआ। और यह किसने किया? क्योंकि जिसने मुझे बर्बाद किया वो इंसान नहीं, एक वेयरवुल्फ है। और शायद यह वही है जिसे मैं ढूंढ रही थी। उद्धरण चिन्ह। जहां आभा अपने साथ हुए इस दर्दनाक हादसे को भुलाकर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, ठीक वहीं दूसरी ओर रेयांश अच्छी तरह समझ गया। किस्मत से कल दोनों की मुलाकात हो गई और शायद किस्मत ने उन्हें पहली बार साथ ला दिया और अब वह उसका ही जीवन साथी है। लेकिन उसका अपराध बोध उसे खाए जा रहा था, क्योंकि निशा की साजिश के कारण वह अपना नियंत्रण खो देता है और उसके साथ ऐसी चीजें करता है जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। विषय कोई भी हो, भले ही उसने ऐसा अनजाने में किया हो, लेकिन उसने एक मासूम लड़की के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है और यह चीज उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। रेहान दरवाजे के पास खड़ा होकर रेयांश की सारी बातें सुन रहा था। रेयांश को चिंतित देखकर और उसकी स्थिति को समझते हुए रेहान उसके पास आता है और कहता है, सर, आप जो भी जानना चाहते हैं, इस पेन ड्राइव में वो सारी जानकारी मौजूद है। दरअसल उन्होंने कमरे में एक छिपा हुआ कैमरा छिपा रखा था। इसमें सब कुछ दर्ज है। रेयांश पूरे एटीट्यूड के साथ रेहान से कहता है, जितनी जल्दी हो सके पता करो, कल रात मेरे साथ वो लड़की कौन थी। रेहान को पहले से ही पता था कि ऐसा होगा, इसलिए उसने पहले ही लड़की के बारे में सारी जानकारी जुटा ली थी। जैसे ही रेयांश ने ये कहा, उसने उसके सामने एक फाइल रखी और कहा, मुझे पता था ऐसा होगा, इसलिए मैंने उनके बारे में फुल इंफॉर्मेशन पहले ही निकल लिया था। नाम है आभा मित्रा, कॉलेज स्टूडेंट, बिजनेस अकाउंट लेकर पढ़ने के साथ साथ हमारी कंपनी में पार्ट टाइम जॉब भी करती है। घर पर उसकी बीमार माँ और छोटा भाई है। वह घर में एकमात्र कमाने वाली है। वह पूरा घर अकेले ही चलाता है। रेयांश फाइल खोले और आभा के बारे में पढ़ने लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, उसके पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं। उसके पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं। रेहान थोड़ा गंभीर हो जाता है और कहता है, हाँ, आप उनके पिता के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। उनके बारे में विस्तृत जानकारी इस फाइल में है। उनका नाम विनय मित्रा है। मित्रा इंडस्ट्रीज के मालिक। 11 साल पहले अपनी दूसरी शादी के तुरंत बाद उसने मिस आभा और उसके छोटे भाई के साथ अपनी मां को घर से बाहर निकाल दिया। तब से इतने वर्षों तक उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। मिस आभा की मां ने बड़ी कठिनाई से उनका पालन पोषण किया और आभा, उसकी मां, बहुत बीमार है, इसलिए मिस आभा बहुत मेहनत से परिवार चलाती हैं। उद्धरण चिन्ह। सारी बातें सुनने के बाद उसने गंभीरता से कहा, लेकिन इतने सालों बाद अचानक क्यों? मिस आभा की मुलाकात उसके पिता श्री विनय मित्रा से हुई। उद्धरण चिन्ह। रेहान गंभीर हो जाता है और कहता है, उनका विषय विवरण फाइल में बहुत सारी अविश्वसनीय जानकारी दी गई है। ऐसे कई तथ्य हैं जो उनके परिवार में से कोई नहीं जानता। तुम्हें सब कुछ तभी समझ आएगा जब आप पढ़ोगे। कुछ देर रुककर उसने फिर कहा, और कल मिस आभा उस कमरे में अपने पिता से ही मिलने आई थी। लेकिन
आश्चर्य की बात तो यह है कि मिस आभा से खुद वो मिलने नहीं गई। उद्धरण चिन्ह। रेहान की बातें सुनकर रेयांश को आभा पर किए गए अपने हर एक अत्याचार की याद आ गई, और यह बात याद कर वह फिर से हिंसक हो गया। रेयांश गंभीर और कठोर दृष्टि से रेहान को देखता है और कहता है, निशा। रेहान कहते हैं, जिंदा है। रेयांश बहुत सोचने के बाद बेरहमी से कहता है, इनाफ नहीं है। उसने जो किया है उसके लिए उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक काम करो, इसे सुरक्षित इसके पिता के पास लौटा दो। लेकिन इससे पहले, जब हमारे आदमी जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, तब उस हर एक पल का एक अच्छा वीडियो बनाएं और उसे रोजाना दूसरे नंबरों से वीडियो भेजते रहें, जिससे हर दिन वीडियो देखने के बाद उसके लिए सामान्य स्वस्थ जीवन जीना भी मुश्किल हो जाए। उसके जीवन को इतना दयनीय बना देना, उसकी जिंदगी में जीना मौत से भी बदतर है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वह उठकर चला गया। रेयांश के ये भयानक विचार सुनकर रेहान पूरी तरह सदमे में आ गया, लेकिन वह उससे कोई सवाल नहीं कर पाया, बल्कि वह हाँ में सिर हिलाता है और उसके साथ रॉय हवेली के लिए निकल गया। 3 दिन बाद आर एंटरप्राइज रेयांश का ऑफिस। रेयांश आज काम में बहुत बिजी था। आज उन्हें कई जरूरी मीटिंग्स में भी शामिल होना था। इतनी बिजी होने के बावजूद भी उसके मन में बार बार आभा के ही ख्याल आ रहे थे। शाम के 5 बजे बज चुके थे। काम से थोड़ी राहत मिलते ही वह खुद से कहने लगा, 3 दिन हो गए हैं, शायद अब उनका स्वास्थ्य बेहतर है और हो सकता है वो आज ऑफिस में भी आए हों। जैसे ही उसका ध्यान इस बात पर गया तो वह सीधी कुर्सी पर बैठ गया और रेहान को बुलाया और कहा, खबर लो, क्या मिस आभा आज ऑफिस आई है? रेयांश की बात सुनकर रेहान थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि ये पहली बार है जब रेयांश ने किसी और लड़की की खबर खुद से ली है। रेहान कहता है, सर, आई थी और कुछ देर पहले ही चली गई। ये सुनकर रेयांश ने अपनी सकल आंखें बंद कर ली और मेज पर मुक्कों से प्रहार कर दिया। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, रेहान, मिस आभा कल ऑफिस अभी आएगी, उसे तुरंत मेरे केबिन में भेज देना। उद्धरण चिन्ह। रेहान ने उसे सर इलाज कर अक्सर कहा और केबिन से बाहर चला गया और मन में खुद से ही कहने लगा, मैं जानता हूँ, आप ही वह व्यक्ति हैं जो रेयांश को फिर से खुश मिजाज और जिंदादिल इंसान बना सकते हैं। और अगर मेरी सोच सही है, फिर मैं प्रार्थना करता हूँ जल्द ही दोबारा मुलाकात हो जाए। वहीं दूसरी ओर रेयांश ने आभा के साथ जो किया उसकी याद उसे अब भी सताती है। उसे चैन से रहना तो दूर की बात है, सोने भी नहीं देती। फिर भी वह खुद को हर समय व्यस्त रखकर अपने साथ हुए हादसे को भूलने की कोशिश कर रही है, लेकिन नहीं कर पा रही थी। आभा अपने कमरे में बैठी मन लगाकर पढ़ाई करने की कोशिश कर रही थी। तभी नेहल और रिया उसके घर आते हैं। रिया और नेहल आभा की सबसे अच्छी दोस्त हैं। रिया एक कॉलेज फ्रेंड है। रिया और नेहल के पिता मशहूर बिजनेसमैन में से एक हैं। रिया और नेहल आभा की सबसे अच्छी दोस्त हैं। रिया एक कॉलेज फ्रेंड है। रिया और नेहल के पिता मशहूर बिजनेसमैन में से एक हैं। नेहल आभा की एक अच्छी पड़ोसी होने के साथ साथ ही उसकी बचपन की दोस्त भी है। नेहल 27 साल की हैं। पेशे से डॉक्टर। पिता माँ विदेश में रहते हैं और यहाँ वह अपने पुश्तैनी घर में अकेले रहते हैं। वह दिखने में भी काफी हैंडसम है। फिलहाल उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। नेहल ने आभा का हाथ पकड़कर बहुत टेंशन में कहा, मेरी प्यारी सी जान, प्लीज मेरी मदद करें, मेरे सर पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ पड़ी है। आभा नेहल को इतना चिंतित और परेशान देखकर पूछती है, नेहल क्या हुआ है? नेहल आभा की आंखों में देखती है और कहती है, आज रात मुझे अपने पापा की ओर से एक बिजनेस पार्टी में जाना है, लेकिन दिक्कत तो ये है, उस पार्टी में मेरे साथ जो लड़की जाने वाली थी, उसने मुझे धोखा दे दिया। अब वो कह रही है वो मेरे साथ नहीं जाएगी। उद्धरण चिन्ह। आभा ने उसकी बात सुनी और पूछा, लेकिन क्यों? नेहल उदास चेहरे से आभा को देखता है और कहता है, जैसे ही उसे मेरी समस्या का पता चला, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया।
नेहल की बात सुनते ही आभा के उदास चेहरे पर मुस्कान आ गई। और रिया, जो इतनी देर से दांतों तले होंठ दबाकर मुस्कुरा रही थी, वो जोर से हंस पड़ी। उन्हें इस तरह हंसते देख नेहल ने फिर आभा की ओर देखा और सूखे चेहरे से पूछा, अगर तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो तो सही कह रहे हो। हक है तुम लोगों का, उड़ा लो। लेकिन यार प्लीज मेरी मदद करें, क्योंकि रिया पहले से ही अपने पार्टनर के साथ वहां जा रही हैं। इसलिए वह मेरी मदद नहीं कर सकती। इसलिए तुम मेरी मदद करो। प्लीज, तुम मेरे साथ चलो। नेहल को आभा मना नहीं कर पाए, क्योंकि उस दिन होटल से निकलकर वह सीधे नेहाल के पास गई थी और अपना इलाज कराया था, और आज वो जीवित और बिल्कुल सही सलामत है तो वो भी उसी की वजह से। नेहल की वजह से वह आज स्वस्थ हैं। और उस दिन उसके साथ क्या हुआ ये सिर्फ नेहल और रिया ही जानती है। लेकिन नेहाल को यह नहीं पता कि यह किसने किया। नेहल आभा का हाँ और कर खुशी से कहता है, ठीक है मेरी जान, तो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें 2 घंटे बाद लेने आऊंगा। आभा को आज नेहाल का साथ जिस पार्टी में आना है, उसी पार्टी में रेयांश, रेहान और उनके बड़े भैया सूर्या विशेष अतिथि के रूप में वहां मौजूद थे। वे सभी एक गोल मेज के चारों ओर कुर्सियों पर राजा महाराजा की तरह बैठे थे। सबके हाथ में ड्रिंक था, लेकिन आज रेयांश कोई ड्रिंक नहीं पीता। वो सब बैठे बातें कर रहे थे। तभी एक लड़की आए और सीधे रेयांश के गोद में बैठकर गोंद की तरह उससे चिपक गई, और रेयांश के गाल पर उंगलियां सीधे तरीके से चलाते हुए कहती हैं, हाय हैंडसम, तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? क्या तुम जानते हैं कि मैंने तुम कितना याद किया? चलो कहीं अकेले कुछ वक्त बिताते हैं। उद्धरण चिन्ह, इस लड़की का नाम ईशा शर्मा है, एक बड़े बिजनेसमैन की घमंडी असभ्य बेटी। ईशा के पिता उनके बहुत अच्छे पारिवारिक मित्र हैं, और रेयांश के दादाजी उस लड़की को अपनी पोती की तरह प्यार करते हैं। अगर लड़की को कुछ हो जाता है तो उसके दादाजी को बहुत दुख होता है। रेयांश अपने दादाजी का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए इस झमेलों को सह रहा है, नहीं तो उसे कब की गोली मार देता। रेयांश बिना किसी भाव के उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है, और पार्टी में मौजूद सभी लोगों पर नजर डालने के बाद उसकी नजरें एक जगह पर कुछ देखकर अटक गई। रेयांश को यकीन नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर, जिसका चेहरा देखने के लिए वह 3 दिन से छटपटा रहे था। अब वह इस पार्टी में मौजूद हैं। आभा नेहल के गर्लफ्रेंड के रूप में यहाँ आई है, एक सुंदर लाल चूड़ीदार पहनकर, मगर चूड़र सुंदर था या वो समझ नहीं पर हता रेयांश, कमर तक आते लंबे बाल खुले हुए थे। चेहरे पर हल्का मेकअप, होठों पर लाल लिपस्टिक और दिल को छू लेने वाली, लेकिन न दिखने वाली मीठी मुस्कान थी। रेयांश उन्हें देखकर अपनी पलकें झुकाना भूल गया। वह उस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। रेयांश कभी आभा के खूबसूरत आंखों को देखता है तो कभी उसके लाल होठों को। जैसे ही उसने आभा को देखा, वह अपना नियंत्रण खो रहा था। उसके अंदर का वेरिया अपनी बेटे के पास होने के लिए उसे चुने के लिए पागल हो रहा था। वह बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल रहता, अपना जीभ बार बार अपने होठों पर फिरा रहा था, थूक घटक कर सूखे गले को भीगा रहा था। इससे ये सिद्ध होता है कि उनकी दृष्टि में कितनी तीव्रता थी। इस दौरान ईशा को देखते ही सूर्या ने अपना चेहरा घुमाया और रेहान के कान में धीरे से कहा, चुड़ैल आ गई है भाई का खून पीने। रेहान तू अच्छे से देख लेना, एक दिन ये चुड़ैल मेरे हाथों मर जाएगी। उद्धरण चिन्ह, जब सूरज रेहान के कान में बात कर रहा था और रेहान मुस्कुरा रहा था, उनकी हरकत देखकर ईशा कहती हैं, सूरज भाया, क्या तुमने मेरे बारे में कुछ कहा? रेहान ने तुरंत उत्तर दिया, अरे नहीं, हम आपके बारे में कुछ कहने का हिम्मत नहीं करते हैं। ईशा अभी भी रेयांश की गोद में बैठी थी और बदतमीजी कर रही थी। उधर ऐसे ही पूरी पार्टी को देखते हुए आभा की नजर रेयांश पर पड़ी। एक लड़की को इस तरह रेयांश की गोद में बैठा देख आभा के मन में उसके लिए नफरत पैदा हो गई। उन्होंने अपने चेहरे पर यह भाव नहीं दिखाया, लेकिन रेयांश उसकी आंखों में देखकर समझ गया उसके मन में क्या चल रहा है। उसके विचारों को समझकर उसका चेहरा भावशून्य और कठोर हो गया।
आभा के चेहरे की ओर देखते हुए रेयाबश ने ईशा के हाथ अपने गाल से हटा लिया और बहुत ठंडे और गंभीर स्वर में उससे कहा, अशिष्टता की सीमा मत पार करो ईशा। हम अभी पार्टी में हैं और यहाँ कोई नई तमाशा खरी मत करो। बस मुझे अकेला छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह। रेयांश की बातें सुनकर ईशा उसी वक्त बिना कुछ कहे वहां से चली गई। ईशा के जाने के बाद सूर्या रेयांश को देखता है और कहता है, भाई तू इस डायन जैसी लड़कियों को कैसे बर्दाश्त कर लेता है। जब मैं इसे देखते हैं तो मेरा मन इसे उठाकर पीटना चाहते हैं। छिपकली भी इससे सुंदर दिखती है। ये डूबा भर जा मैदा चेहरे में पोत कर खुद को दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी मानते हैं। हम सूर्या की बात सुनकर रेहान हंस पड़ता है। वहीं दूसरी ओर कुछ कामुक लड़के आभा और रेयांश से काफी दूरी पर खड़े थे और आभा बहुत गंदी नजर से देख रहे थे। रेयांश ने दूर से एक बार उन दोनों के पूरे शरीर को अपनी आंखों से स्कैन किया तो उसे समझ आ गया कि ये बिजनेसमैन नहीं है। वो लोग अवश्य ही किसी बुरे इरादे से यहाँ आए होंगे। इस संदेह के कारण उसकी पांचों इंद्रियां अधिक सतर्क हो गईं। वेयरवुल्व्स की सुनने की क्षमता बहुत तीव्र होती है, इसलिए उसे कुछ दूरी पर पार्टी में मौजूद लोगों की फुसफुसाहट साफ सुनाई दे रही थी। कामातुर लड़के वासना से भरी गंदी नजर आभा पर टिके हुए कह रहे थे, बोस इस पार्टी से इसे कैसे उठाया जाए। उसके साथ आया नेहाल नाम का लड़का इस लड़की का बॉयफ्रेंड है। सुना वह एक बॉक्सिंग चैंपियन है। इसमें एक साथ 10 लोगों को धोने की क्षमता है। उद्धरण चिन्ह। उस आदमी ने आभा पर बुरी नजर डालते हुए कहा, रंजन 1 मिनट रुको, मौका मिलने पर उठा लूंगा। उद्धरण चिन्ह। पार्टी में मौजूद कामुक लड़कों में से निखिल नामक एक आभा को देखता है और कहता है, बोस मैं नहीं समझ पा रहा, वे लोग इस मासूम लड़की को क्यों मारना चाहते हैं। इस खूबसूरत फूल को बिस्तर पर सजाना चाहिए और हर रोज इसका आनंद लेना चाहिए। निखिल की बात सुनकर लड़का बोला, क्योंकि यह लड़की वो है जिसकी हम इतने सालों से तलाश कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। रंजन चौंक कर बोला, इसका मतलब है कि गांव का मुखिया इस लड़की की बलि देने जा रहा है। ये खूबसूरत फूल जल्द ही हाथ से निकल जाएगा। हम कुछ नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह।